आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए सॉलिड ठोस चैप्टर में बिंदु त्रुटि के अंतर्गत अरस समीकरण मिति दोष के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बनाए गए वीडियो में हमने रस समीकरण मिति दोष के दोनों प्रकार शॉर्टकी और फ्रैंकल त्रुटि के बारे में पढ़ा था। अगला टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं अरस समीकरण मिति दोष। तो अरस समीकरण मिति दोष, जिसे हम इंग्लिश में नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि कहते हैं, आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो अरस समीकरण मिति दोष या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि जो है वो बेसिक दो प्रकार के होते हैं। पहला धातु आधिक्य दोष और दूसरा धातु कमी दोष। यहाँ पर हम इस वीडियो में धातु आधिक्य दोष के अंतर्गत हम ऋणायन रिक्तियाँ दोष और अंतराकाशी स्थानों पर अतिरिक्त धन आयन दोष के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं धातु आधिक्य दोष के पहले प्रकार ऋणायन रिक्तियाँ दोष के बारे में। ऋणायन रिक्तियाँ दोष, ऋणायन रिक्तियाँ दोष, यहाँ पर ये उसका डायग्राम बना हुआ है, दिख रहा है ऋणायन की कमी हो रही है और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उस जगह को F केंद्र कहते हैं। तो हम अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि धातु आधिक्य दोष मतलब ऋणायन रिक्तियाँ दोष किसे कहते हैं। यहाँ पर A प्लस B माइनस का एक आयनिक क्रिस्टल बना हुआ है। A प्लस धातु आयन है और B माइनस अधातु आयन है। सपोज़ हम समझ लेते हैं कि ये NaCl का एक क्रिस्टल है जिसमें Na प्लस A प्लस को डिफ़ाइन कर रहा है और Cl माइनस B माइनस को। तो यहाँ पर ये मान लो सपोज़ अगर NaCl का क्रिस्टल है, आप सभी ने देखा होगा कि NaCl का जो नमक का क्रिस्टल होता है वो वाइट कलर का होता है। अगर मैं इस नमक के क्रिस्टल को सपोज़ मान के चल रहे हैं कि हम नमक के क्रिस्टल को यदि सोडियम की वाष्प के ऊपर रखते हैं तो सोडियम की वाष्प के कारण क्रिस्टल के अंदर से जो क्लोराइड आयन का क्लोरीन परमाणु होता है Cl माइनस का Cl, वो सोडियम के वाष्प के साथ वाष्पित होकर बाहर निकल जाता है, लेकिन उस क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉन उसी जालक बिंदु पर उपस्थित होता है, जिससे पूरा क्रिस्टल विद्युतीय रूप से उदासीन बना रहता है, क्योंकि इसमें धन और ऋण आवेश की मात्रा समान बनी रहती है। तो इस प्रकार यहाँ से Cl अधातु के चले जाने से ऑटोमेटिक धातु की वृद्धि हो जाती है, इसलिए इसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं। और यहाँ पर ऋण आयन के गायब होने के कारण ये होता है, इसीलिए इसे ऋणायन रिक्तियाँ दोष कहते हैं। जिस जगह पर अधातु का इलेक्ट्रॉन जालक बिंदु पर फंसा रहता है उस जगह को F केंद्र कहते हैं और इस F केंद्र के कारण क्रिस्टल का रंग परिवर्तित होने लगता है। जैसे अगर ये नमक का क्रिस्टल होता तो धीरे धीरे ये सफ़ेद से येलो कलर में बदल जाता। तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाला दोष ऋणायन रिक्तियाँ दोष कहलाता है। करेक्ट। दूसरा प्रकार हमारे पास है अंतराकाशी स्थानों पर अतिरिक्त धन आयन दोष। अंतराकाशी स्थानों पर अगर अतिरिक्त धन आयन आ जाएंगे तो जाहिर बात है धातु की वृद्धि हो जाएगी और अधातु की कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार का दोष किस में पाया जाता है? धातु के ऑक्साइडों में। जैसे ये उदाहरण दिया हुआ फेरस ऑक्साइड का, इससे पहले भी मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ आपसे। फेरस ऑक्साइड का, इसके जगह आप कोई भी धातु का ऑक्साइड ले सकते हैं। तो हम जब किसी धातु के ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो जालक बिंदुओं से ऑक्सीजन लेफ्ट हो जाता है और धातु बच जाता है, बट जब उसे ठंडा करते हैं तो वापस ऑक्सीजन उपस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार धातु के ऑक्साइड को अगर हम गर्म करते हैं और फिर से वो ठंडा होता है तो ऑक्सीजन पहले बाहर निकलता है पहले प्रक्रिया में और दूसरे प्रक्रिया में अंदर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम धातु के ऑक्साइडों को अगर उत्क्रमणीय रूप से गर्म करें तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि जालक बिंदुओं पर तो धातु A+A+ मौजूद हैं, बट उत्क्रमणीय रूप से गर्म करने पर होता क्या है, कुछ जालक बिंदुओं के साथ साथ एक्स्ट्रा धन आयन अंतराकाशी स्थानों पर, इस प्रकार अंतराकाशी स्थानों पर आ जाते हैं और उनकी उदासीनता के लिए इलेक्ट्रॉन भी मौजूद रहते हैं। तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाला दोष अंतराकाशी स्थानों पर अतिरिक्त
धन आयन दोष कहलाता है। तो इस प्रकार ये दोनों नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि के अंतर्गत धातु आधिक्य दोष के दो प्रकार हैं। धातु कमी दोष के बारे में मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। आगे हम पढ़ रहे हैं हमारा तीसरा प्रकार बिंदु त्रुटि का अशुद्धि दोष। बिंदु त्रुटि के अंतर्गत अशुद्धि दोष क्या होता है? यहाँ पर एक शब्द हम यूज़ करेंगे, डोपिंग। डोपिंग क्या चीज़ है? डोपिंग का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई शुद्ध पदार्थ है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मिश्र धातु बनता है, तो शुद्ध पदार्थ में अगर अशुद्धि की थोड़ी सी मात्रा मिला दें तो उस क्रिया को डोपिंग कहते हैं साइंस की भाषा में। तो अशुद्धि मिलाने पर क्रिस्टल में बिंदु त्रुटि पैदा हो जाता है। तो अशुद्धि दो तरीके से मिलाई जा सकती है, एक आयनों की अशुद्धि मिलाई जा सकती है और दूसरा उदासीन परमाणु की अशुद्धि मिलाई जा सकती है। पहला हम देख रहे हैं डायग्राम आयनों की अशुद्धि मिलाकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बना हुआ है ये Na+ और Cl- मतलब नमक का क्रिस्टल है, बट यहाँ पर स्ट्रांसियम आयन की डोपिंग कराई गई है। स्ट्रांसियम आयन की डोपिंग कराने से उस पर 2 धनावेश होता है। अगर 2 धनावेश आया तो क्रिस्टल में धनावेश की मात्रा बढ़ जाएगी, बट क्रिस्टल को उदासीन होना है, इसलिए बढ़ा हुआ 1 धनावेश कम करने के लिए जालक बिंदु से सोडियम आयन लेफ्ट हो जाता है और इस प्रकार फिर से बिंदु त्रुटि पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार आयनों की अशुद्धि के द्वारा बिंदु दोष पैदा हो सकता है। करेक्ट? हाँ। उसके बाद हम देख रहे हैं अशुद्धि के रूप में उदासीन परमाणु की अशुद्धि मिलाना। उदासीन परमाणु की अशुद्धि मिलाने से हमें अर्धचालक सेमीकंडक्टर प्राप्त होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, N प्रकार के और P प्रकार के। N टाइप अर्धचालक और P टाइप अर्धचालक 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं मिलाई गई अशुद्धि के आधार पर। सेमीकंडक्टर जो होता है बेसिक सिलिकॉन या जर्मेनियम उपधातुओं से बनता है। सिलिकॉन या जर्मेनियम जो है उसकी संयोजकता 4 होती है। शुद्ध धातु में उपधातु में सभी परमाणु अपने आसपास 4 अन्य परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर संतुष्ट रहते हैं। यूँ कहें कि उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए वो विद्युत के बहुत कम सुचालक होते हैं। बट अगर हम उसमें डोपिंग करा दें तो डोपिंग 2 तरीके से करा सकते हैं। पहले डोपिंग में चित्र में देख सकते हैं कि सिलिकॉन के साथ फास्फोरस का डोपिंग करवा रहे हैं। तो फास्फोरस की डोपिंग कराने से क्या फ़ायदा होता है कि फास्फोरस के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। इस कारण बाकी तरफ तो वो एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से मूवमेंट कर सकता है और इसके आसानी से मूवमेंट के कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है। इसे N टाइप का अर्धचालक कहते हैं। इसके उलट अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में बोरॉन जैसे तत्व की डोपिंग कराते हैं तो सिलिकॉन या जर्मेनियम में अगर बोरॉन की डोपिंग कराएंगे तो बोरॉन के वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अपने आसपास 3 इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बनाकर तो जुड़ सकता है, बट एक साइड का सिलिकॉन को बोरॉन अपना साझे का इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता क्योंकि उसके पास होता ही नहीं है। तो वो किनारे वाले सिलिकॉन की एक संयोजकता बच जाती है, शेष रह जाती है, जिसे कोटर या होल कहते हैं, और उस बची हुई संयोजकता को पूरा करने वाले पड़ोसी सिलिकॉन परमाणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने लगते हैं और इस प्रकार फिर ये विद्युत का सुचालक बन जाता है। इस प्रकार के सुचालक को P टाइप का अर्धचालक कहते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उदासीन परमाणु की अशुद्धि मिलाकर एक उपधातु को N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर में आसानी से बदला जा सकता है। अधिक संयोजकता वाला मिलाकर N टाइप में और कम संयोजकता वाला मिलाकर P टाइप सेमीकंडक्टर में चेंज किया जा सकता है। ओके।